तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसर्च और क्या अप्रोचेस होते हैं रिसर्च के ऊपर। रिसर्च अपने में ही एक बहुत वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। हम इसको जितना पढ़ेंगे उतना डीप में जाते जाएंगे, ठीक है। और जो रिसर्च होता है, एक तरह से अगर आप इसको समझो तो हमारी लाइफ में हर चीज में एक रिसर्च होता है। हर चीज की कुछ ना कुछ खोज होती है। ओके, तो अगर हम केवल रिसर्च की बात करें तो रिसर्च क्या है? ये एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम कहीं से डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को, जिससे हमें एक नई नॉलेज मिलती है। पुरानी नॉलेज को हम कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जो पुरानी रिसर्च हो चुकी है उस रिसर्च को इंटरप्रिटेट करके साइंटिफिक तरीके से या एक लॉजिकल तरीके से कुछ नया ढूंढना। ओके, यानी रिसर्च रिसर्च का मतलब ही है कि चीजों को दोबारा सर्च करना बहुत डिटेल में। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होते हैं अगर रिसर्च की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मीन्स ये फैक्ट पे ज्यादा बेस्ड होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये एनालिटिकल भी होता है, ठीक है। मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत डिटेल्ड होता है। ओके, ये एक बहुत सिस्टमैटिक वे होता है। हर एक स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है रिसर्च करने के लिए। अगर हम रिसर्च के मेन पर्पस की बात करें तो रिसर्च का मेन पर्पस क्या होता है? टू जनरेट न्यू नॉलेज। ओके, जो पुरानी जितनी भी रिसर्च हुई हैं उनको आप पढ़ते हो, कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हो जिससे कि आपको कुछ नया मिल सके। आप नए हाइपोथेसिस या थ्योरी को डिस्कवर करते हो पुराने रिसर्च को एग्जामिन करके। ओके, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो। ओके, आप अपने प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हेल्थ में से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो। आप क्या करते हो? हर तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। जैसे कुछ साल पहले एक पैंडेमिक आया, कोविड, ठीक, जो कि बिल्कुल नया था, सबके लिए न्यू था। किसी को नहीं पता ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे आया, ठीक है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, किसी को नहीं पता था। जैसे ये पैंडेमिक आया, लोगों ने सफर किया, ठीक है, अपने आप को क्वारंटाइन किया। अब इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है, उस पे मेडिसिन बन रही है, एंटीबायोटिक्स बन रही है, उसके वैक्सीन बन रहे हैं। ओके, उस पे रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है। मीन्स कुछ ना कुछ नई स्टडीज उस पे पाई जा रही है। और रिसर्च एक डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। तो जो रिसर्च है हर फील्ड में एक अपना रोल प्ले करता है। हर एक फील्ड में उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये तो बात थी रिसर्च की। लेकिन रिसर्च के अप्रोचेस की बात करें तो ये दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं। दो तरीके से हम रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एक होता है इंडक्टिव अप्रोच और एक होता है डिडक्टिव अप्रोच। हम इस वीडियो में केवल एक ही अप्रोच की बात करेंगे, क्योंकि अगर दोनों अप्रोच की बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडक्टिव अप्रोच की। क्या होता है इंडक्टिव अप्रोच?
इंडक्टिव अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं और थ्योरी डेवलपमेंट पे एंड होते हैं। मींस हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की। ओके, यानी यहाँ पे हम पुराने चीजों को पढ़ के या डाटा कलेक्ट करके उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको और डिटेल में समझते हैं तो इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक। ये मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। मेनली यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये मेनली स्टार्ट कैसे होती है? डाटा कलेक्शन से। हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और फिर लास्ट में हम एक थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं। ये स्पेसिफिक से जनरल की ओर होता है। मीन्स कि आपको एक स्पेसिफिक डाटा दिया गया और आपको उस स्पेसिफिक डाटा से आपको एक कंक्लूजन, आपको एक थ्योरी प्रेजेंट करनी है। ओके, तो ये स्पेसिफिक टू जनरल चलता है। मतलब आपने एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ा और उससे आपने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की कि ये मेरी थ्योरी है। इस डाटा को जो जब मैंने इंटरप्रिटेट किया, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटरी होती है नेचर में। ठीक है, मीन्स इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत सिंपल तरीके की चीज होती है। आप पुराने डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको गो थ्रू करते हो और लास्ट में अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट करते हो कि मुझे ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद मुझे ये एक कंक्लूजन मिला। आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हो। इस तरीके से इंडक्टिव अप्रोच काम करता है। यानी इंडक्टिव अप्रोच मेनली फोकस करता है थ्योरी पे, एक कंक्लूजन पे। बट इंडक्टिव अप्रोच में हमें हाइपोथेसिस का कोई कंपल्सन नहीं होता है कि हमें अपनी हाइपोथेसिस प्रेजेंट करनी है। यहाँ पे हाइपोथेसिस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। अगर हम इसके एक फ्लो चार्ट की बात करें, मीन्स आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, ठीक, फिर जब आप किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप फिर उसके बाद उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हो। ये हमारा एक सेकंड स्टेप है। आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया, और जब आपने डाटा कलेक्ट किया तो आप उन डाटा में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो, जो कि हमारा तीसरा स्टेप है। जब आपने उन डाटा को जब ऑब्जर्व करने के बाद जो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? वहां से आप एक अपना कॉन्सेप्ट जनरेट करते हो, वहां से आप अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट करते हो और फिर उसके बाद वहां पे फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी आती है। तो कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट होता है इंडक्टिव अप्रोच का। यानी कि अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो इंडक्टिव अप्रोच आपका डाटा से स्टार्ट होता है और थ्योरी पे एंड होता है। और इसका जो फ्लो चार्ट होता है वो कैसा होगा? ऑब्जर्वेशन से आपने स्टार्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, उन जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसमें आपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया कि क्या पैटर्न सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंट है, और फिर उसके बाद आप वहां से एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो कि हाँ, ये डाटा मुझे मिला, इस डाटा में ये सिमिलैरिटीज है, इस डाटा में ये डिफरेंट है। तो आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मिल गया। जब आपको वहां से कॉन्सेप्ट मिलता है तब आप वहां पे अपनी एक थ्योरी को प्रेजेंट करते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडक्टिव अप्रोच को कब यूज करना चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपके पास बहुत छोटा रिसर्च हो, बहुत कम रिसर्च हो, ठीक,
तब आप इसको यूज कर सकते हो। जब आप कुछ नई या कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को डिस्कवर करना चाहते हो तब आप इसको यूज कर सकते हो। अब किस टाइप की इंडक्टिव अप्रोच होती है किस, तो जैसे केस स्टडी, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी, इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं हम इंडक्टिव अप्रोच में यूज करते हैं। अगर इंडक्टिव अप्रोच की हम एक बात करें, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने स्टूडेंट का जो रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, आपने देखा कि जो फंक्शनल ट्रेनिंग में रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ। ठीक, आपके पास 10-20 लोगों के ग्रुप हैं बच्चों के, आप उनको डेली फंक्शनल ट्रेनिंग करा रहे हो, डेली करवा रहे हो, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे फंक्शनल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं उनके कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आपके पास उन सारे बच्चों का डाटा होगा, उन सारे बच्चों को आपने ऑब्जर्व किया, सारे बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, फिर सारे बच्चों में आपने पैटर्न्स की सिमिलैरिटीज देखी, पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन किया, और फिर आप उन सारे पैटर्न्स को जब एग्जामिन करते हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है और उस कॉन्सेप्ट से आप एक अपनी थ्योरी बनाते हो। तो हमारी क्या थ्योरी बनेगी, हमारी थ्योरी ये बनेगी कि जो बच्चे फंक्शनल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व थे तो उनके मोटर फंक्शंस में भी मोटर कंट्रोल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। मींस डिस्कवरिंग अ थ्योरी दैट फंक्शनल ट्रेनिंग इम्प्रूव मोटर कंट्रोल्स। ओके, तो इस तरीके से इंडक्टिव अप्रोच वर्क करता है। ये मेनली फोकस करता है थ्योरी में, यहाँ पे कोई भी हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर कवर करना चाहें और डिटेल में समझना चाहें तो जो इंडक्टिव अप्रोच का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, स्पेसिफिक से जनरल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं और आउटकम्स कहाँ पे आता है, थ्योरी पे। फ्लेक्सिबिलिटी, ये कितना इजी होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हमें कोई नया रिसर्च नहीं करना होता है, जो पुरानी रिसर्च होती है उन्हीं को गो थ्रू करके हमें सिमिलैरिटीज फाइंड करना होता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है और अपना आउटकम्स, अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करना होता है। इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर एक्सप्लेनेटरी होता है। मीन्स चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा तरीके से इलैबोरेट करके डिफाइन करते हैं, अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं। तो ये था इंडक्टिव अप्रोच। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको बस कमेंट करना है। थैंक यू।